बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था द विलेज ऑफ द डेड। और इस खबर ने पूरे कनाडा के अंदर खौफ की लहर दोहरा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा के अंदर एक कबीला बिना किसी निशानात के रातों रात गायब हो गया। फाजी टीवी की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। नॉर्थ कनाडा के अंदर दूर दराज के इलाके में मौजूद ये है एंजीकुनी लेक, और इस लेक के किनारे में एक छोटी सी बस्ती में एक ट्राइब रहता था जिसे एस्किमो ट्राइब कहते थे। और इस ट्राइब के अंदर 100 से 150 लोग रहते थे जो कि इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस के अंदर बहुत ही कम लोग आबाद, और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजीकुनी लेक के अंदर मछलियों के शिकार के अलावा इसके आसपास के इलाकों में दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है, जिसकी वजह से यहाँ कई शिकारी आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लेबल नामी एक शिकारी इस इलाके में उस दिन शिकार की नीयत से आया, और शिकार करते हुए वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके दिमाग में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक एंजीकुनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले के अंदर जाके अपनी रात गुजार सके। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लेबल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो कबीले की तरफ चल पड़ा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की कोई आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की ही आवाज सुन सकता था, हालांकि जो पहले भी ऐसे कर चुका था, लेकिन आज कुछ ना कुछ अबनॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली जब भी वो उस कबीले के पास पहुंचता था तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लग जाती, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पे भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब कुछ महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले कहीं गए हुए हैं या वो सोए हुए हैं। अब दूर से ही वो है मैं देख रहा था, वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि करीब पहुंचने पे भी उसे किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेबल बस्ती के अंदर दाखिल हुआ, वो ये देख के हैरत ज़दा हो गया कि यहाँ ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि इन घरों के अंदर कोई मौजूद है। वो रैंडमली एक खेमे के अंदर गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था, लेकिन शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों के ऊपर खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उन बर्तनों के अंदर खाना जल चुका था, यानी कि किसी ने रात को खाना पकाने के लिए रखा था लेकिन वो इसको खा ना सके। इसके अलावा बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे, और सुई के अंदर धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि बस्ती के लोग अभी यहाँ से गए हैं, लेकिन अगर वो गए तो गए कहाँ। इसके बाद जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। जो लेबल ने ये देखा कि जो कुत्ते बस्ती वालों ने पाले हुए थे उनके गलों में रस्सी तो बंधी हुई थी, लेकिन वो कुत्ते भूख से मर चुके हुए थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी पड़ा हुआ था, लेकिन उसको खाना देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं था। इसके अलावा उसको वहाँ एक कब्र भी खुदी हुई दिखाई दी, और उस कब्र को देख के जो को ये मालूम हो रहा था जैसे कि इसको खुदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सब कुछ देखते हुए जो की परेशानी और उसके खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त ये मंजर देख के काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो वो अपने कुत्ते अपने साथ जरूर रखते हैं। लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ अजीब जरूर हुआ है, यानी कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी वहाँ छोड़ गए और अपने कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये देखकर बहुत ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका और वहाँ से चल पड़ा, और वो चलता चलता एक टेलीग्राफ ऑफिस में पहुँच गया, जहाँ उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को इन्फॉर्म किया और उनको अपनी आंखों देखा हाल भी बताया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सब कुछ सच निकला। पुलिस को ये शक हुआ कि यहाँ किसी ने कोई हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते, और अगर खून ना मिलता तो मार दाड़ की वजह से कोई सामान ही बिखरा हुआ नजर आता। इसके बाद पुलिस ने फौरन गाँव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज शुरू कर दिया, और इस
सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पे किसी के पाँव के निशानात नहीं मिले और वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशान थे जो कि जो लेबल था, यानी इस बस्ती के अंदर जो के अलावा कोई भी नहीं आया था और ना ही इस बस्ती से कोई जो के अलावा गया था। तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां भी जमीन पर खड़ी थी। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता था, इसलिए कश्तियों को जमीन पर खींच के पार कर दिया जाता था। और अगर बस्ती वाले लेक में तैर के कहीं जाते या किसी ने उनको मार कर लेक में फेंक दिया होता तो बर्फ के टूटने के निशान भी होते, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी मालूम हुआ कि ये लोग जो के आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1 या 2 रोज भूखा रहने से नहीं होती और घरों से धुआं निकलना इस बात की निशानी थी कि ये लोग यहाँ से ज्यादा अरसा पहले नहीं गए, क्योंकि ये वो वाला धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था और कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इस केस के ऊपर अनसॉल्व का ठप्पा लगा दिया और इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। और इस वाकये के 50 सालों के बाद यानी 1984 के अंदर रॉजर बोर और निजल ब्लंडर नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने गए तो उन्हें इस लेक के पास एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले और उन लोगों ने राइटर्स को बताया कि अक्सर उन्होंने इस झील के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को उड़ता हुआ देखा है जिनकी शेप्स मुख्तलिफ होती हैं और वो इसी बस्ती के ऊपर उड़ रहे थे जहां एस्किमो ट्राइब रहता था। और इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात भी एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद लोगों को अपने साथ ले गए चले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने इस कबीले की गुमशुदगी की कई अलग थलग कहानियां बनाई, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस वाकये को 100 साल होने वाले हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि आज तक इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है कि आखिर एंजिकनी लेक के लोग बिना किसी निशानात के चले कहां गए। एस्किमो कबीले का गायब होने का वाकया आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है फाजिल टीवी की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।